दोस्तों, मैं हूं अंसारी और आज का टॉपिक है हीट लोड कैलकुलेशन। असल में ये टॉपिक आईटीआई सेकेंड ईयर के ट्रेनीज के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन हर वो आदमी इससे लाभ उठा सकता है जो ये जानना चाहता है कि किसी विशेष रूम में कितने टन का एसी लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे पता चलता है कि किस रूम में कितने टन का एसी लगाया जाए। हमें सबसे पहले बिल्डिंग का सर्वेक्षण करना चाहिए। एयर कंडीशन होने वाली बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग मशीन लगाने से पहले हमेशा बिल्डिंग का सर्वेक्षण करके उसमें गर्मी की मात्रा मालूम कर लेनी चाहिए, ताकि उस बिल्डिंग में ठीक साइज की मशीन लगाई जा सके। बिल्डिंग का सर्वेक्षण करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे बिल्डिंग के बाहर हवा की अवस्था, बिल्डिंग के अंदर हवा की अवस्था, बिल्डिंग का साइज, बिल्डिंग जिन चीजों से बनाई गई है, दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों की संख्या, बिल्डिंग में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, बिल्डिंग में प्रयोग किए जाने वाले बिजली के उपकरण, बिल्डिंग का वो भाग जो एयर कंडीशन करना है, बिल्डिंग में स्थापित किया जाने वाला तापक्रम, बिल्डिंग में हवा की वेंटिलेशन की जरूरत, बिल्डिंग को किस काम के लिए प्रयोग करना है। आइए अब हम ये तरीका समझते हैं कि बिल्डिंग या कमरे के अंदर गर्मी एंटर यानी दाखिल कैसे होती है। एक बंद कमरे में भी सूरज की गर्मी यानी हीट दाखिल होती है। ये गर्मी दीवारों, खिड़कियों, शीशों, दरवाजों, छतों और फर्श इत्यादि में से गुजरकर बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करती है। रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स ने इस गर्मी के अलग अलग वस्तुओं में से गुजरने की दर को मालूम करके इसे एक सिंबल U के द्वारा प्रकट किया है। इसे हम U फैक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ U गर्मी के बहने की मात्रा है, जिसे BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर द्वारा प्रकट किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजों का U फैक्टर आप बुक्स में देख सकते हैं। कुछ चीजों का U फैक्टर या U की वैल्यू आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईंटों की दीवार 12 इंच बिना प्लस्तर के 0.36, ईंटों की दीवार 12 इंच प्लस्तर के साथ 0.24, इकहरी मोटाई का शीशा 1.13, दोहरी मोटाई का शीशा 0.65, लकड़ी का ठोस 1.5 इंच मोटा दरवाजा 0.52, बजरी की 4 इंच मोटी छत 0.72, बजरी की 6 इंच मोटी छत 0.64, बजरी का 4 इंच मोटा फर्श 0.65, बजरी का 6 इंच मोटा फर्श 0.59। यहाँ जो वैल्यू दर्शाई गई है ये BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर के हिसाब से है। इसे हम और आसान करके इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये एक इकहरी मोटाई का शीशा है जिसका साइज 1 बाय 1 है, यानी 1 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा। इसमें से 1 घंटे में हीट फ्लो रेट होगा 1.13 BTU। BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जो ताप को मापने की इकाई है। इसे ही शीशे का U फैक्टर कहा जाएगा और ये होगा 1.13 BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर। इस U फैक्टर और इस दिए गए फॉर्मूले से हम किसी कमरे में एंटर होने वाली हीट का पता लगा सकते हैं। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू TD। यहाँ Q का मतलब है स्थान विशेष में दाखिल होने वाले ताप की कुल मात्रा जो BTU पर आवर में है। U का मतलब है U फैक्टर या U की वैल्यू इन BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर। A का मतलब है एरिया इन स्क्वायर फीट और TD यानी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब ये है कि रूम के अंदर का टेम्परेचर और रूम के बाहर के टेम्परेचर में जो अंतर है वो टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। ये फ़ारेनहीट में लिखा जाएगा। आइए अब हम एक उदाहरण के द्वारा हीट लोड कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मकान है जिसकी लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट है और इसकी छत की ऊंचाई जो है वो 10 फीट है। इसमें 4 फीट बाय 3 फीट की 2 खिड़कियां लगी हुई हैं और एक दरवाजा है जो 6 फीट बाय 3 फीट का है। रूम के बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में 50 डिग्री फ़ारेनहीट का अंतर है। आइए इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं
कि इस रूम में कितने टन का एसी लगेगा। एक साइज की 2 दीवारों के तल का क्षेत्रफल 15 बाय 10 बाय 2, ये हो गया 300 स्क्वायर फीट। अब इसी तरह से जो दूसरी दीवारें हैं जो 12 फीट और 10 फीट और ये 2 हैं, तो इस तरह से इनकी कैलकुलेशन हो गई 240 स्क्वायर फीट। चारों दीवारों के तल का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ करके हम देखते हैं कि 540 स्क्वायर फीट आ गया। यहाँ 2 खिड़कियां थी जिनका टोटल एरिया था 4 बाय 3 और ये 2 खिड़कियां थी, इस वजह से ये 24 स्क्वायर फीट हो गया। और इसी प्रकार एक दरवाजा है जो 6 बाय 3 का है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 18 स्क्वायर फीट। अब हम यहाँ पर खिड़की और दरवाजा दोनों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ेंगे, 24 प्लस 18 ये हो गया 42 स्क्वायर फीट। इस 42 स्क्वायर फीट को दीवारों के टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। दीवारों का टोटल एरिया था 540 स्क्वायर फीट और उसमें से हम 42 स्क्वायर फीट माइनस करेंगे, इससे आ जाएगा 498 स्क्वायर फीट। इस प्रकार दीवार के तल का वास्तविक क्षेत्रफल पता करने के लिए हम 540 में से 42 माइनस कर देंगे, तो ये होगा 498 स्क्वायर फीट, 498 स्क्वायर फीट। अब 12 इंच प्लस्तर वाली दीवार का यू फैक्टर देखेंगे जो है 0.24 BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर और टेम्परेचर डिफरेंस है 50 डिग्री फ़ारेनहीट, यानी रूम के अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में 50 डिग्री फ़ारेनहीट का अंतर है। तो सबसे पहले नंबर पर हम दीवार में से गर्मी के प्रवाह की मात्रा पता करेंगे, जिसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू TD। तो यहाँ हम वैल्यू भरेंगे। 12 इंच प्लस्तर वाली दीवार का U फैक्टर 0.24 था, तो U की वैल्यू 0.24 आ जाएगी और A जो है ये एरिया ऑफ सरफेस 498 और TD टेम्परेचर डिफरेंस होगा 50। इनको हम आपस में कैलकुलेट करेंगे, जिससे ये डाटा आ जाएगा 5976 BTU पर आवर। अब दूसरे नंबर पर हम खिड़कियों में से गर्मी के प्रवाह की मात्रा पता करेंगे। इसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगल मोटाई का शीशा है, इस वजह से इसका यू फैक्टर 1.13 BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर होगा। वैल्यू भरेंगे। यू की वैल्यू 1.13, एरिया ऑफ सरफेस 24 स्क्वायर फीट और टेम्परेचर डिफरेंस जो है 50। इसकी आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1356 BTU पर आवर। अब हम तीसरे नंबर पर दरवाजे में से गर्मी के प्रवाह की मात्रा पता करेंगे। फार्मूला वही U इंटू A इंटू TD। 1.5 इंच मोटाई का दरवाजा है, इस वजह से इसका U फैक्टर होगा 0.52 BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। U की वैल्यू 0.52, एरिया ऑफ सरफेस 18 स्क्वायर फीट और TD टेम्परेचर डिफरेंस है 50। इस प्रकार ये कैलकुलेशन हो जाएगी 468 BTU पर आवर। अब हम नंबर 4 पर छत में से गर्मी के प्रवाह की मात्रा पता करेंगे। क्योंकि रूम का साइज 15 बाय 12 था, इसीलिए 15 फीट और 12 फीट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जिससे ये आ जाएगा 180 स्क्वायर फीट। और जो छत है 4 इंच मोटी है और कंक्रीट की है, इस वजह से इसका यू फैक्टर होगा 0.72 स्क्वायर फीट पर आवर। फॉर्मूला लगाएंगे U इंटू A इंटू TD। वैल्यू भरेंगे। U की वैल्यू 0.72, एरिया होगा 180 और टेम्परेचर डिफरेंस 50। इसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे आ जाएगा 6480 BTU पर आवर। अब 5वें नंबर पर हम फर्श में से गर्मी के प्रवाह की मात्रा पता करेंगे। तो फर्श का साइज भी वही होगा जो छत का था। लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्श की लंबाई 15 फीट और चौड़ाई 12 फीट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 180 स्क्वायर फीट। ये 4 इंच मोटी कंक्रीट की फर्श है, इस वजह से इसका यू फैक्टर होगा 0.65 BTU पर स्क्वायर फीट पर आवर। फार्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू U इंटू A इंटू TD। U की वैल्यू 0.65, एरिया ऑफ सरफेस 180
और टेम्परेचर डिफरेंस 50। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 5850 BTU पर आवर। अब हम लास्ट में कमरे में गर्मी की कुल मात्रा पता करने के लिए दीवार, खिड़कियां, दरवाजा, छत और फर्श, इन पांचों की वैल्यूज को आपस में जोड़ देंगे। दीवार का 5976, खिड़कियों का हीट फ्लो रेट था 1356, दरवाजे का था 468, छत का था 6480 और फर्श का था 5850। इन पांचों को आपस में जोड़ेंगे जिससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी 20130 BTU पर आवर। इस प्रकार टोटल हीट लोड हो जाएगा 20130 BTU पर आवर। हम ये जानते हैं कि 1 टन की रेफ्रिजरेशन मशीन 1 घंटे में 12000 BTU रिमूव कर सकती है। इस प्रकार मशीन की कैपेसिटी निकालने के लिए टोटल हीट को डिवाइड करेंगे 12000 से, तो फॉर्मूला रहेगा टोटल हीट इन BTU पर आवर डिवाइड 12000। 20130 को डिवाइड करेंगे 12000 से, तो इस प्रकार कैपेसिटी आएगी 1.67 टन। क्योंकि रूम में हीट के और भी सोर्सेज हो सकते हैं, इस वजह से 1.67 टन को हम 2 टन मान के चलेंगे और इस प्रकार इस रूम के लिए 2 टन का AC सूटेबल होगा। धन्यवाद।